मुफ्ती साहब जैसे लोग हो गए और जो आपको इमाम मिलेंगे और जो मस्जिदें होंगी, ये कुछ ना कुछ जान के टारगेट होंगी ताकि जो बाकी जो मुस्लिम कौम है वो भड़के और मुस्लिम को भड़क करके कुछ बयान दे उल्टे फुल्टे और उनके बयानों पे फिर हिंदूवादी बयान दे, फिर उससे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा हो जाए और चुनाव भाजपा जीत जाए। ये चुनावों को जीतने की रणनीति है। ये तैयारी यहीं से तो होगी, मस्जिदों से तैयारियां होंगी, मंदिरों से तैयारियां होंगी, मुफ्ती साहबों के बयानों से तैयारियां होंगी, इमाम से तैयारियां होंगी, हिंदुओं के जो बड़े बड़े वो हैं संत हैं उनके बयानों से तैयारियां होंगी। डरने से क्या होगा? आप कितनों को उठा लोगे? कितने मुफ्ती और निकल के आएंगे? कितनी आबादी है देश के अंदर मुसलमानों की, कितनी आबादी देश के अंदर हिंदुओं की? भैया आप किसी को भी टॉर्चर करोगे सब निकल के आएंगे। मुसलमान कौम हो, सिख कौम हो या कोई हिंदू कौम हो, आज डरने वाली कोई बात नहीं है। आज हमारे देश के अंदर जो ये माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को तानाशाही का विरोध करने का वक्त है, डरने का वक्त नहीं है। कहीं ना कहीं मुसलमान का विश्वास मोदी सरकार से, मोदी जी से खत्म हो गया है, आप क्या समझते हैं? आओ निकल करके घरों से, आप घर में बैठे बैठे बोलते रहो कि सब्र है, सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, तो सब्र फिर ऐसे ही होता है भाई साहब। कि अगर संविधान के हिसाब से वो गलत है और उन पे कार्रवाई हो रही है तो बाकी लोगों पे कब होगी? हमें ये नहीं पता कि उनका बयान सही है गलत है। अगर संविधान कहता गलत है, अगर गिरफ्तारी हुई है कुछ धाराओं में, तो फिर आज हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि उन लोगों के खिलाफ धाराएं कब होंगी? हमारा सिंपल सा बयान है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आप बात कर रहे हो, ये कानून जिस दिन पास होगा उससे और ज़्यादा जो मुसलमानों के अधिकार है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए ये कानून लागू किए जा रहे हैं, वरना आज भी देखा जाए तो आप अगर कहते हो कि भैया कि उनके कानूनों के हिसाब से ये चीज़ें गलत है, तो मैं आपको कितने सारे ऐसे दिखा दूंगा। आप कितने गाँव में चले जाओ जहाँ आज भी सरपंच के हिसाब से फैसले होते हैं, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का, कौन सा कानून, कौन सा थाना, कौन सा अदालत। तो आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सही तरीके से लागू होता है, सबके लिए पूरे देश में लागू होता है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। पर अगर आप एरिया बांट लोगे कि ये एरिया मुस्लिम का यहाँ लागू करो, ये हिंदू होगा यहाँ का लागू मत करो, इनको छूट दे दो, उनको राहत दे दो, तो आपके इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी सवाल उठेंगे। हमें इतनी सी बात समझ में आती है कि मुफ्ती साहब के बयान के बाद अगर उनकी गलती निकाली जा रही है, उन्होंने ये बात बोली भी है कि कानून अपना काम करे, हम सम्मान करते हैं। जब मुफ्ती साहब इस बात का कह रहे हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले? तो मुफ्ती साहब एक दिलेर इंसान है जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कानून के दायरे में रिमांड पे होने के बाद ये बात रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, कानून का स्वागत है। तो जो इंसान खुद गिरफ्तार होने के बाद कानून का स्वागत कर रहा है, तो हम कानून के खिलाफ बोलने वाले कौन होते हैं? हिंदूवादी संगठन तो कह रहे हैं कि जो है छोड़ेंगे नहीं, एकदम मौलाना को नट टाइट कर देना है। देखिए आज की डेट में ये जो बात कर रहे हैं अपने इनके धर्म गुरुओं का, राम मंदिर के वक्त कैसे आपको पता है कितना तिया पाचा हुआ। जो आज की डेट में शंकराचार्यों का पद होता है वो देश का सर्वोच्च संतों का पद होता है, आज उनकी नज़रअंदाजगी कर दी गई, अनदेखी कर दी गई। तब इनके अंदर वो नहीं जागा कि हमारे अंदर हिंदू तत्व की बात है भैया, हमारे धर्म गुरुओं का अपमान कर दिया सरकार ने, तब क्यों नहीं निकल के आए? तो इससे पता लगता है कि ये हिंदूवादी लोग जो आप बात कर रहे हो ये राजनीतिक लोग हैं। एक्चुअल हिंदू लोगों को इससे कोई फुर्सत नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमाना उनके लिए एक जद्दोजहद हो रखी है। तो आप ये मत सोचो कि ये जो लोग हैं ये एक हिंदू ये हिंदुओं को बदनाम करने वाली संगठन है। एक्चुअल मायने में आज जो देश का हिंदू है, असली सनातनी है, अगर आप उनकी राय लोगे तो वो भी बोलेंगे भाई गलत हो रहा है, हमें तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक आप खाली जय श्री राम का झंडा पकड़ने से आप हिंदू नहीं हो जाते, आपको सनातनी विचारधारा पे चलना पड़ेगा। तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में छाया हुआ है जहरीला मौलाना, सांप्रदायिकता फैला रहा है। देखिए अभी चुनाव आ रहे हैं भाई साहब, और चुनाव के लिए ये मटेरियल है। मुफ्ती साहब जैसे लोग हो गए और जो आपको इमाम मिलेंगे और जो मस्जिदें होंगी, ये कुछ ना कुछ जान के टारगेट होंगी ताकि जो बाकी जो मुस्लिम कौम है वो भड़के और मुस्लिम को भड़क करके कुछ बयान दे उल्टे फुल्टे और उनके बयानों पे फिर हिंदूवादी बयान दे, फिर उससे देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा हो जाए और चुनाव भाजपा जीत जाए। ये चुनावों को जीतने की रणनीति है। पूरा मतलब तैयारी है 24 का। ये तैयारी यहीं से तो होगी, मस्जिदों से तैयारियां होंगी, मंदिरों से तैयारियां होंगी, मुफ्ती साहबों के बयानों से तैयारियां होंगी, इमाम से तैयारियां होंगी, हिंदुओं के जो बड़े बड़े वो हैं संत हैं उनके बयानों से तैयारियां होंगी। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो तैयारियां मैनिफेस्टो में करते हैं कि ये विकास की धाराएं होंगी, ये रणनीति होगी, यहाँ पे होगी। इनके विकास की रणनीति होती है ये मस्जिद टारगेट होगी, यहाँ पे इमाम टारगेट होगा, यहाँ मुफ्ती टारगेट होगा, इसको उठाओ इतना वोट बैंक पक्का होगा, उसको उठाओ इतना वोट बैंक पक्का होगा, इसकी तोड़ाई करो इतना वोट बैंक पक्का होगा, इसकी सोशल मीडिया पे फोटो ऐसी लगाओ इतना वोट बैंक पक्का होगा। इनके वोट बैंक पक्के होने का प्रावधान बड़ा अच्छा सा है, कुछ नहीं है। मुसलमानों को टारगेट कर दो, 10-5 जगहों के अंदर माहौल पैदा कर दो हिंदू मुसलमान का, ऑटोमेटिकली आपको इनके पक्ष में वोट पड़ते दिख जाए। ये सबका साथ सबका विकास, ये नारे पे हमें अब घिन आने लग गई है। आप इस नारे की बात करो, हमें घिन आने लग गई है। सबका साथ सबका विकास करो छोड़ दो, जिनका सबका साथ लेकर के ये सरकार बना के बैठे उन्हीं का विकास नहीं हो पाया। 80 करोड़ लोगों के हाथ में जब ये कहते हैं 5 किलो राशन ले लो और गली गली घूम लो, क्या 80 करोड़ मुसलमान है क्या देश में? तो इसका मतलब क्या है
वो 80 करोड़ लोगों के अंदर 65, 70, 80 करोड़ के अंदर 75 करोड़ की आबादी तो हिंदुओं की है। तुम अपने लोगों का भला नहीं करवा रहे, उनका विकास नहीं करवा रहे, तुम बाकियों का विकास कहाँ से करोगे? सबका साथ सबका विकास तो जब हो ना कि तुमने हिंदुओं को भाई सब बड़ी नौकरियां दे दी हो, काम धंधे दे दियो, तुमने उनके हाथ में एक नारा दे दिया, जय श्री राम बोलते रहो, गुणगान करते रहो, तालियां बजाते रहो, पेड़ बजाते रहो, घर में रोटी हो ना हो, 5 किलो राशन हमसे लाइन में रख के ले जाओ। अरे भाई साहब, देश के माहौल में 5 किलो राशन नहीं चलेगा, देश तरक्की नहीं करते। आपने देश को भिखारी बना दिया, आपने देश को कर्जे के नीचे ला दिया। हर आदमी पेट में पलने वाला, कोख में माँ की बच्चा भी आज की डेट में 1,65,000 रुपये कर्जे के नीचे है। शैया पे लेटा हुआ बुड्ढा भी 1,65,000 के कर्जे के नीचे है। आप अपने लिए दुल्हन देखने जाओगे तो दुल्हन को लेकर के आओगे, वो दुल्हन नहीं लाए, कर्जा लेकर के आए 1,65,000 रुपये का। ये हमारे देश के हालात है। मूल्य टाइट हो रहे हैं ना, 500 साल पहले रामलला आ गए, ज्ञानवापी में अब जो पूजा हो रही है, और क्या चाहिए? देखिए, वो तो ज्ञानवापी आज की डेट में एक भाईचारे की मिसाल बन गई है, हमें तो ऐसा दिख रहा है। आज ज्ञानवापी में भाईचारा आपको नजर आ जाएगा। ऊपर अजान हो रही है, वो नमाज पढ़ रहे हैं 2,500 मुसलमान, मेरी बात समझो, अभी शुक्रवार को ये नमाज, और नीचे घंटियाँ बज रही है ओम जय जगदीश हरे। तो इसका मतलब क्या है कि एक मस्जिद है या वो मंदिर है, वो इबादत का एक ऐसा घर हो गया जो भाईचारे की मिसाल होगी। भाई साहब, हमारा तो दिल अदालत के फैसले से बाग बाग हो गया। असली भाईचारा तो हमें वाराणसी में देखने को मिल रहा है, हिंदू मुसलमान का। तहखाने के अंदर घंटियाँ बज रही हैं, ऊपर अल्लाह अकबर हो रहा है। ऐसा भाईचारा हो, नमन है कोर्ट को, नमन। कोई किसी से नहीं डरता। अरे मुफ्ती साहब, मेरी बात समझ लो, सब टाइट हो गए हैं। मेरी बात समझ लो, मुसलमान कौम हो, सिख कौम हो या कोई हिंदू कौम हो, आज डरने वाली कोई बात नहीं है। आज हमारे देश के अंदर जो ये माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को तानाशाही का विरोध करने का वक्त है, डरने का वक्त नहीं है। डरने से क्या होगा? आप कितनों को उठा लोगे? कितने मुफ्ती और निकल के आएंगे? कितनी आबादी है देश के अंदर मुसलमानों की, कितनी आबादी है देश के अंदर हिंदुओं की? भैया, आप किसी को भी टॉर्चर करोगे, सब निकल के आएंगे।